हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यार से यूट्यूब चैनल इंदु शिक्षालय में। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और अभी तक हम इसके सभी एक्सरसाइज को खत्म कर चुके हैं और अब बारी है एग्जांपल्स की। जी हाँ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल आप सभी बच्चों को तो अच्छे से पता ही होगा कि एग्जाम्पल बुक में करे हुए होते हैं, इनके आंसर सॉल्व होते हैं। फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल्स क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम्पल नहीं कर पाते, उनको देख के भी समझ नहीं आता। और स्टूडेंट्स, आपको एक बात बताता हूं, 30 से 40% की वेटेज जो है वो एग्जाम्पल्स की होती है। यदि आप एग्जाम्पल्स को सही से कर ले, सही ढंग से समझ ले, तो कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के पेपर में तो आते ही हैं, साथ ही साथ एग्जाम्पल समझने के बाद आपको वो एक्सरसाइजेस भी समझ में आने लग जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख के ही बच्चे एक्सरसाइजेस को कर लेते हैं और ये पेपर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका दोबारा से इस वीडियो लेक्चर में और शुरू करते हैं एग्जांपल्स करना क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए मेरे साथ, निकालिए कॉपी पेन और चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 3। मैंने यहां पर एग्जांपल 1, 2 और 3 लिख दिया है। अब हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 1 क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं एग्जांपल नंबर 1। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको ट्रू एंड फॉल्स बतानी है, साथ ही साथ इसका रीजन बताना है। जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है उसको पढ़कर आपको बताना है कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और साथ ही साथ आपको उसका रीजन बताना है कि क्यों वो ट्रू है या क्यों वो फॉल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट है हमारा, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। आपको कह रहा है कि हर होल नंबर जो है वो एक नेचुरल नंबर भी है। तो स्टूडेंट्स, आपको पहले होल नंबर और नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूं, होल नंबर कौन से नंबर थे जो 0 से शुरू होते थे, ये देखिए, और ये कहां तक जाते हैं, इंफिनिटी तक, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाते स्टूडेंट्स। इसी तरीके से नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ऐसे करते करते ये भी इंफिनिटी तक जाते हैं। और आपको क्या कह रहा है कि एवरी ये देखिए, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, यानी प्रत्येक जितने भी ये होल नंबर है वो सभी नेचुरल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं 1 से तो सभी होल नंबर और नेचुरल नंबर सेम है, लेकिन 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। हम यहां लिख देंगे फॉल्स, हमने यहां लिख दिया फॉल्स। और रीजन आपको पता है, आप लिखेंगे रीजन में यही कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं है, इसलिए एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया है कि एवरी इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं, क्या वो रेशनल नंबर है। आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या है। मैंने आपको बताया था 0 के आगे की संख्या है और 0 के पीछे की संख्या है। ये सारी जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को हम इंटीजर्स कहते हैं। अगर मैं कहूं इंटीजर्स मतलब, तो ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का ग्रुप होता है उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सभी इंटीजर्स एक तरीके से रेशनल नंबर है, क्योंकि आप इनके अपॉन में कुछ नहीं है तो आप इन्हें इनके अपॉन में 1 मानकर चल सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से 1 भी ले सकते हैं, 0 का भी मैंने आपको बताया है, 2, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट्स, एवरी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। थर्ड स्टेटमेंट में आपको कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स है। तो देखिए, हम रेशनल नंबर लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो p और q के फॉर्म में लिखा जाए। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ 3/2 लिख दिया, या इसी को मैं -3/2 लिख देता हूं। तो अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू 1.5 है और इसकी -1.5। तो स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, क्या ये इंटीजर्स है। नहीं, ये इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स कंप्लीट नंबर होते हैं, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जैसे मैंने यहाँ निकाला है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन ये पूरा एक कंप्लीट नंबर नहीं है, डेसिमल के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स माइनस में हो सकती हैं, प्लस में हो सकती है, पर डेसिमल में नहीं होती। इसलिए स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। आप रीजन डाल के ये लिख सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है देख लीजिए, सॉरी सेकंड एग्जांपल जो है वो क्या कहता है। सेकंड एग्जांपल में आपको कह रहा है कि 1 और 2 के बीच आप 5 रेशनल नंबर बताइए। तो स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर बताया था, दो गिवन नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको सिखाया है। तो चलिए करते हैं इनसे। 1 और 2, ध्यान से देखिए कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5। तो आप दोनों को 6/6 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये देखिए ये आपका आ गया 6/6 और ये आपका आ गया 12/6। और अब आप कुछ नहीं करेंगे, केवल इनके बीच के नंबर्स लिख देंगे। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। देखिए स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे 5 रेशनल नंबर। ये वो 5 रेशनल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में है। तो क्या स्टूडेंट्स 1 और 2 के बीच में केवल ये 5 रेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, आपको पता है किसी भी दो नंबर्स के बीच, चाहे वो अपॉन में हो या कंप्लीट नंबर हो, कोई से भी दो रेशनल नंबर के बीच इन्फिनिटी नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होती है। आप दूसरे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जांपल हमारा है, हमें √2 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है। इसी तरीके से एग्जांपल 4 में हमें √3 को भी नंबर लाइन पर डिनोट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3। ये देखिए आपको √2 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये कहा था कि आप एक नंबर लाइन इस तरीके से लेंगे और उस पर 0, 1, 2, 3 इस तरीके से नंबर्स के गैप लेंगे। और अब आपको ये √2 है वो किसी तरीके से हाइपोटेन्यूस लाना है। इस फॉर्मूले में पाइथागोरस थ्योरम में किसी भी तरीके से आपको हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू है वो √2 लानी है। तो ध्यान दीजिए, यदि मैं बेस की वैल्यू 1 ले लूं और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 ले लूं, मैंने ये 1 लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 यूनिट। तो यदि मैंने दोनों की वैल्यू 1 ले ली, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 1। और यदि आप इसको अकेला करते हैं तो ये रूट में 2 आ गया। देखिए बस हमें यही लाना होता है। आप ये मानकर चलिए कि जो भी आपको डिनोट करना हो नंबर लाइन पर वो हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू लानी है। अब आप उसे कैसे भी करके रूट में लाइए और फिर उसे हम नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है और अब हमने इसको मिला दिया। अब मैंने आपको बता रखा है कि आपको कंपास की नीडल यहाँ रखनी है, पेंसिल की नीडल यहाँ रखनी है स्टूडेंट्स, यहाँ इस पॉइंट पर, और आपको धीरे 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 यहाँ नीचे की तरफ आ जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जहां पर भी ये पॉइंट आपको इंटरसेक्ट करता हुआ दिख जाएगा वही पॉइंट हमारा √2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने √2 को दिखा दिया। इसी प्रकार आपको √3 को भी नंबर लाइन पर दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये इसी की सहायता से होगा। आप मानकर चलिए √2 को आपने दिखाया है, इसी की सहायता से ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने मान के चलिए √2 को दिखाया है अभी अभी 0, 1, 2, 3। अब आप क्या करेंगे, ये आपका √2 है, ये परपेंडिकुलर था और ये आपका हाइपोटेन्यूस था, ये आपका बेस था। लेकिन अब आपने क्या किया, इसी के ऊपर ही 1 सेंटीमीटर की और लाइन खींच दी। 1 सेंटीमीटर की लाइन यहां से और खींच दिया आपने। और अब देखते हैं ये हमारा हाइपोटेन्यूस कितना आ जाता है स्टूडेंट्स। तो h² = p² प्लस b²। h² = p। p की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये आपने फिर से 1 सेंटीमीटर ले लिया है या 1 यूनिट ले ली है, तो 1 का स्क्वायर और बेस क्या है स्टूडेंट्स, √2 का स्क्वायर। ये देखिए स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर 1 और ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यदि आप h को अकेला करते हैं तो ये स्क्वायर रूट कहाँ चला गया, यहाँ। ये देखिए h की वैल्यू आ गई आपकी √3। अब जरा इसे यहां पर खींच दीजिए और ये जो आपकी लाइन है ये √3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको कंपास की नीडल यहाँ रखनी है ऊपर और पेंसिल की नीडल रखनी है यहाँ, और यहाँ से एक ऐसे कट करते हुए नीचे की तरफ जाना है। जहां पे भी ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा स्टूडेंट्स वही हमारा √3 है। तो स्टूडेंट्स यदि आप इसे पेंसिल, कंपास
स्केल, इन सब की सहायता से करेंगे तो ये पूरा ही एक्यूरेट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और वैसे भी मैं चलिए आपको एक बात बताता हूँ। यदि आप ये देखिए √2 को दिखाया है आपने, यदि आप √2 की प्रैक्टिकल वैल्यू निकालेंगे तो वो लगभग 1.41 आती है। और ये अगर आप देखेंगे तो स्केल से यदि आप करते हैं, पेंसिल स्केल से कंप्लीट मेजरमेंट के साथ, तो ये पॉइंट जस्ट 1.41 के पास ही आएगा। इसी तरीके से √3 की प्रैक्टिकल वैल्यू 1.73 होती है। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे तो ये करेक्ट यहीं पर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने 4 एग्जांपल कर लिए। चलिए अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं एग्जांपल नंबर 5 और देखते हैं एग्जांपल नंबर 5 में क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 5 में हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है स्टूडेंट्स, 10/3, 7/8, 1/7, इन 3 नंबर्स का आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। और डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डिवाइड करना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो चलिए निकालिए। 10 को आप 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 1। अब इसके टेबल में तो ये आएगा नहीं स्टूडेंट्स, आप एक काम कीजिए, यहाँ डेसिमल लीजिए, फिर से 3 3 जा 9। डेसिमल लेने के बाद तो हम कितने भी जीरो ले सकते हैं, फिर 3 3 जा 9, फिर से 3 3 जा 9, और इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये रिपीट होता जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा यही आ गया। देखिए 3.333 ऐसे, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3.3 बार। ये मैंने आपको सिखाया था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा किस तरीके से हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन का भी निकालते हैं। 7/8 का, ये मैंने लिखा 7 और ये 8। क्या इसके टेबल में 7 आता है? नहीं। यहाँ डेसिमल लगाइए और यहाँ 0 लिखिए। 8 8 जा 64, क्या गया स्टूडेंट्स, 6। 8 7 जा 56, 4। 8 5 जा 40, और ये हो गया खत्म। देखिए स्टूडेंट्स पूरी तरीके से ये तो खत्म ही हो गया है। तो यही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। और अब लास्ट 1/7 का बताना है आपको। 1/7 लीजिए इसको बाहर, डेसिमल 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 40, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। ये देखिए स्टूडेंट्स फिर 1 आ गया। अगर हम फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो फिर से यही नंबर रिपीट होंगे। तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 0.1428557। और क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ, ये और भी चलता जाएगा, तो हम इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। ये आ गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया है कि क्या 3.14267 इन सबको आप रेशनल में बदल सकते हैं। क्या ये रेशनल है? और यदि है तो आप इसे करके दिखाइए, और साथ ही साथ इसका P/Q फॉर्म लिखिए। तो क्या ये स्टूडेंट्स रेशनल है? चलिए करके देखते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस नंबर में ना तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट करके आगे डॉट दिया गया है, और ना ही इसके ऊपर बार लगा है, जिसका साफ साफ ये मतलब निकलता है कि ये नंबर आगे रिपीट नहीं है। जिस नंबर को डिवाइड करके ये पाया गया है वो पूरी तरीके से 8 पर आके खत्म हो गया। इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स है, और नॉन रिपीटिंग नंबर्स तो आपको पता है स्टूडेंट्स रेशनल ही होते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, हमने अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 हर जगह ही होता है। डेसिमल हटाए तो 1 2 3 4 5 6 0 यहाँ पर आ गए, 3 और 3 6। अब देखिए ये डेसिमल हट गया है। अब बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये रेशनल नंबर है? यस। क्यों है? क्योंकि हमने इसे P और Q के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कह भी रहा था कि आप इसे P और Q के फॉर्म में चेंज कीजिए। तो हमने पहले ये बताया कि क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। इसलिए है क्योंकि ये P और Q के फॉर्म में है, और साथ ही साथ हमने इसको P और Q के फॉर्म में भी चेंज कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर।
तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं एग्जांपल नंबर 7, 8 एंड 9। ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन में आपको रिपीटिंग सेम टाइप ऑफ रिपीटिंग नंबर को पी और क्यू के फॉर्म में चेंज करना है स्टूडेंट्स। और ऐसे भी कुछ क्वेश्चन मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में और साथ ही साथ एक्सरसाइज में भी करवाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। और स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, ये देखिए आपको 0.3 बार को पी और क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला स्टेप होता है इसका कि आपने इसको एक्स लेट कर लिया है 0.3 बार, और आप इसका मतलब अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है 3 3 3 इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है कहां तक, इंफिनिटी तक। और अब हम इसको चेंज करना है पी और क्यू के फॉर्म में। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया और मैं क्या करता हूं, इसको देखिए डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो लिखता हूं यहां पे मल्टीप्लाई बाय 10 टू इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, वो भी बोथ साइड। देखिए स्टूडेंट्स, ये यहां आ जाएगा 10x, और यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, पहले आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। और आपको पता है यहाँ एक जीरो है तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। क्या आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 3 प्लस में 0.3333 इस तरीके से? जी हाँ स्टूडेंट्स, 10x इज इक्वल टू 3, और इन सबको आपने किसके बराबर माना था, x के बराबर। ये देखिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x। अब आप क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को इस तरफ ले आएंगे। जैसे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये यहाँ 3 बच गया, 10x में से 1x गया स्टूडेंट्स, तो बचा हमारा 9x इज इक्वल टू 3। यदि आप x को अकेला करते हैं तो ये आ गया 3/9, कैंसिल कीजिए तो ये आ जाएगा 1/3। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया पी एंड क्यू फॉर्म। इस नंबर का पी एंड क्यू फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/3। तो देखा आपने किस तरीके से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया और करते करते उसे पी और क्यू के फॉर्म में लेकर आ गए। और भी बाकी 2 एग्जांपल्स स्टूडेंट इसी तरीके से हैं, तो चलिए उसे भी करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 8, और इसमें भी देखिए वही पी एंड क्यू के फॉर्म में चेंज करना है आपको। तो आप इसे x मान लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार, और आप इसका मतलब अच्छे से जानते हैं 1.272727, और इसी तरीके से ये रिपीटेड है। तो स्टूडेंट्स इसे हमने फिर से इक्वेशन 1 मान लिया, और ये देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 टू इक्वेशन 1 बोथ साइड। दोनों तरफ आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 मल्टीप्लाई x और 100 मल्टीप्लाई 1.27 बार। चलिए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया हमारा 100x, और इसको मल्टीप्लाई करने से पहले एक्सपेंड कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। तो ये आ गया स्टूडेंट 100x, और यहाँ 2 जीरो है तो ये डेसिमल 2 नंबर आगे बढ़ेगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 100x, और ये इसे आप कैसे लिख सकते हैं, सोचिए 126 प्लस 1.272727, क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 126 में 1 जोड़ेंगे तो 127, बाकी उसके बाद के नंबर तो सेम तरीके से रिपीट होंगे। स्टूडेंट्स मैंने इसे क्यों लिखा ऐसा, ताकि मैं इसकी जगह ये x लिख सकूं। तो चलिए लिख देते हैं ताकि ये भी सॉल्व हो जाए, ये 126 और इसकी जगह x। अब स्टूडेंट्स आपको पता है x की वैल्यू निकालनी है, ये बिल्कुल सिंपल हो गया, इधर ले आइए x को, और ये जैसे ही आया इधर इसका साइन चेंज हो गया, ये हो गया माइनस का 126, इक्वल में माइनस कीजिए, ये 99x आएगा, 100x में से 1x गया तो यहाँ 126, यदि आप x को अकेला करते हैं तो ये 126/99। आप चाहे तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, ये किससे कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, क्या 3 से हो सकता है? चलिए करके देखते हैं। 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। और भी किससे कैंसिल हो सकता है स्टूडेंट्स? 3 से ही, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 11। तो आप इसे सिंपल
तो आप इसे सिंपल 14/11 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 1.27 बार का पी क्यू फॉर्म क्या होगा 14/11। अगर स्टूडेंट्स आप ये भी ले आते हैं तो ये भी गलत नहीं है, एग्जाम में इसे भी सही माना जाएगा। तो चलिए अब करते हैं इसी की तरह सेम एग्जांपल नंबर 9, और एग्जांपल नंबर 9 में भी स्टूडेंट्स हमें इसे पी और क्यू के फॉर्म में ही चेंज करना है। तो चलिए फिर से लेट एक्स कीजिए, लेट x इज इक्वल टू 0.235 और 35 के ऊपर बार है स्टूडेंट्स, और इसका मतलब आप अच्छे से जानते हैं, ये आएगा कुछ इस तरीके से 35 35 35, ये इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू क्या आ गया 0.23535 या 35 रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, डेसिमल के बाद भले ही 3 डिजिट हो लेकिन फिर भी आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि केवल 2 ही नंबर के ऊपर बार लगा है और केवल 2 ही नंबर ही रिपीट कर रहे हैं। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और फिर वही मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 200 बोथ साइड। आप इसे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100x और इधर भी 100 0.235 बार। आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ गया 100x और इधर मल्टीप्लाई से पहले जो कि मैं आपको कहता हूँ एक्सपेंड कर दीजिए कुछ इस तरीके से। और अब ये अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 0 है तो ये 2 नंबर आगे बढ़ गया ये, और ये हमारा आ गया, ये देखिए 535353, इसी तरीके से ये रिपीट चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसे लिख सकते हैं 100x, और इसे आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसे आप क्या लिख सकते हैं, क्या आप इसे 23.3 प्लस 0.23535 ये लिख सकते हैं? जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल लिख सकते हैं। 23.3 और ये वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल है, x के। अब इस x को इधर ले आइए और ये 23.3 यहीं पर है। अब आप इसको माइनस करेंगे तो 99x आएगा और ये 23.3 है। x को अकेला कीजिए 23.3 अपॉन में 99, और आप इस डेसिमल को हटा देंगे तो आपका आ जाएगा 233 और अपॉन में 990। यही स्टूडेंट्स आपका इस क्वेश्चन का P अपॉन Q फॉर्म है। यदि ये कैंसिल हो एक दूसरे से तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो देखा स्टूडेंट्स कैसे हमने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को, 3 अलग अलग क्वेश्चन को जो कि सेम कॉन्सेप्ट के ही थे P एंड Q के फॉर्म में चेंज करने वाले, उसे आसानी से खत्म कर दिया है। ये देखिए, अगर आप चाहे तो इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल्स एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं एग्जांपल नंबर 10। देखिए एग्जांपल नंबर 10 में क्या है, आपको 1/7 एंड 2/7 के बीच की एक इरेशनल नंबर बतानी है, केवल एक। ये तो बहुत आसान हो गया। तो स्टूडेंट्स आप पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे और दोनों के बीच की कोई भी ऐसी संख्या लिख देंगे जो इस तरीके से रिपीटिंग होगी, या यूं कह दीजिए कि नॉन रिपीटिंग होगी, जिनको आप P और Q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, वही हमारी इरेशनल नंबर हो जाएगी। तो चलिए डिवाइड कीजिए 7 से और डिवाइड कीजिए 2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, ये आ गया डेसिमल 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 40 और 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, और देखिए यहाँ रिपीटिंग आएगी तो ये आ गई आपकी वैल्यू 1/7 की वैल्यू आई है 0.142857। स्टूडेंट्स हमें इसका निकालने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 7 जा 40, 2 5 जा 10 एंड 11, 2 8 जा 16, 17, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ये देखिए ये आ गया हमारे 2 का। तो इन दोनों के बीच की आपको एक ऐसी नंबर लिखना है या एक ऐसी संख्या लिखनी है जो नॉन रिपीटिंग हो। देखिए क्या है यहाँ पे आपको दिख रही है
14 और यहाँ पे दिख रहा है 28, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे 0.150150015000, यही एक इरेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स, काफी है इस वीडियो लेक्चर के लिए। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको टोटल 10 एग्जाम्पल करवाए हैं। इस चैप्टर में टोटल 20 एग्जाम्पल है। यदि मैं पूरे एक बार में करवाऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी के बचे हुए एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 एग्जाम्पल्स में लेकर आऊंगा स्टूडेंट्स। और जाने से पहले मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए होमवर्क लिखिए। आपको 2/5 एंड 3/5 के बीच 2 रेशनल और 2 इरेशनल नंबर लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर पहला है आपके लिए। दूसरा, आपको 0.317 में 0.317 के ऊपर बार है और आपको इसको P एंड Q के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये थर्ड क्वेश्चन, √7 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं चलता हूं ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेकर आऊं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, गुड नाइट।